सूरह बकरा हमारी ख़त्म हो चुकी है और आज सूरह आले इमरान शुरू हो रही है। आल कहते हैं ख़ानदान को, इमरान ये मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। तो मरियम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का ज़िक्र हो रहा है, इसलिए उनके वालिद साहब के नाम के ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई है। आ जाए आगे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। सूरत की शुरुआत अल्लाह तबारक ताला ने फिर से अलिफ लाम मीम से की है। अलिफ लाम मीम हमने सूरह बकरा के शुरू में पढ़ा था। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। देखिए, अल्लाह तबारक ताला की एक आदत है कि अल्लाह तबारक ताला कभी अपने इल्म के ख़ज़ाने अपने बंदों को पूरे पूरे नहीं बताते। यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भी नहीं बताई, वो अल्लाह ने अपने इल्म के अंदर ख़ास रखा है। उसमें से एक ये है हुरूफ़ मुक़त्तआत जो हम पढ़ते हैं ना सूरत के शुरू में, अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम रॉ, तौहा, यासीन, काफ, हा या ऐन स्वाद, हामीम। या अब जब तिलावत करते हो ना, तो जहाँ भी सूरत शुरू होती है ना, तो इस तरह के अल्फाज होते हैं। इन अल्फाज की आज तक किसी ने तशरीह नहीं की है और इसका इल्म अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज रखा है। नबियों को भी नहीं बताया। किसको नहीं बताया? नबियों को भी नहीं बताया। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने उसका इल्म नबियों को नहीं दिया। जैसे मुक़द्दरात है, कौन बंदा सईद है, कौन शक़ी है, कौन बदबख्त है, कौन नेकबख्त है, अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। उसी के साथ साथ क़यामत कब आएंगी, अल्लाह ने किसको नहीं बताया। फिर उसी के साथ साथ बच्चा कब पैदा होगा, कब मरेगा, उसको मौत आएंगी, ये अल्लाह ने किसी को नहीं बताया, नबियों को भी नहीं बताया। ये कुछ उलूम ऐसे थे कि अल्लाह ने अपनी ज़ात के साथ ख़ास रखे हैं। इसका तज़किरा सूरह लुक़मान के अंदर इंशाअल्लाह आएगा, वहाँ पर मुकम्मल तशरीह कर दूँगा। सूरह आले इमरान के शुरू में अल्लाह तबारक ताला ने अपनी बड़ाई से, अपनी सिफ़ात से सूरत का आगाज़ किया है कि अल्लाह वो ज़ात है जो कि हय्यु और क़य्यूम है। आयतुल कुर्सी की तफसीर के अंदर मैंने बहुत तफसीर के साथ अल हय्यु ज़िंदा रहने वाला, ज़िंदा करने वाला, क़य्यूम कायम रहने वाला, कायम करने वाला, इसकी तशरीह मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज के अंदर आपके सामने कर दिए। उसी के साथ अल्लाह ताला ने इस सूरत की क्या की है, शुरुआत की है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने एक बहुत अजीब तरीके से मुसलमानों की रहबरी की है कि सबसे पहले अपने ज़ात का तारुफ़ कराया, उसके बाद जो पिछले अम्बिया इकराम जो गुज़रे हैं उनके ताल्लुक़ से बताया और ये बताया कि पिछले अम्बिया इकराम ने अपनी कौमों को दीन की दावत दी। वो उस बात की गवाही ख़ुद ये कुरान शरीफ दे रहा है। कौन दे रहा है? ये कुरान शरीफ दे रहा है। और उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर जंगे बदर का मुख्तसर तज़किरा किया है। आगे मुफस्सल तज़किरा उसका आएगा इंशाअल्लाह, तब बता दूँगा। एकदम मुख्तसर तज़किरा अल्लाह ताला ने जंगे बदर का यहाँ पर किया है और उसको अल्लाह ने इस अल्फाज से बयान फरमाया, क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता। दो जमातों के अंदर तुम्हारे लिए एक निशानी है। फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, कि एक वो जमात है जो अल्लाह के रास्ते में क्या करती है, जिहाद करती है। व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लहिम राअयल ऐन, और उसके मुकाबले में एक जो जमात है वो काफिर है और वो हर एतबार से मुसलमानों से दुगना है। मुसलमानों से क्या है? दुगना है। हम देखते हैं कि काफिरों के पास बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे ऊँट और बहुत सारा साजो सामान जो जंग के अंदर लगता है वो काफिरों के पास मुहैया था। और मुसलमानों के पास क्या था? 10-12 ऊँट थे, 2-4 घोड़े थे और कुछ तलवारें थी, कुछ नेज़े थे, खाने पीने का सामान नहीं था। और मकाम बदर, वो जो बदर का जो मैदान है, तो काफिर लोग पहले से आकर उस मकाम पर आकर बैठ गए थे जहाँ पर पानी था और मुसलमानों को वो जगह मिली जहाँ पर पानी नहीं था। मतलब ये कि भूख और प्यास की हालत के अंदर मुसलमानों ने क्या लड़ी है, जंग लड़ी है। मुसलमानों की तादाद 300 से कुछ ऊपर बताई जाती है। ये जो 313 का जो आंकड़ा है ना, ये साबित नहीं है, ये बस एक रिवाज चल गया है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि 300 से कुछ ज़ायद थे। अब वो 13 थे, 18 थे, 22 थे, 25 थे
उलमा इकराम ने इसकी सराहत नहीं की है। हम 313 को ये समझते हैं कि 313 में इतने ही लोग थे, उससे कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मजमूई और एक फिक्स तयन इसका नहीं है कि 313 ही थे। और काफिरों की तादाद के बारे में आता है कि ये हज़ारों में थे। क्या में थे? हज़ारों में थे। मतलब एक मुसलमान के मुकाबिल में 10 काफिर थे। कितने थे? 10 काफिर थे। अब हुआ ये कि साजो सामान कम था और असबाब भी कम थे और काफिरों के पास सब कुछ था, तो वो खुश हो रहे थे। और मुसलमानों के पास कुछ नहीं था, तो मुसलमान लोग क्या कर रहे थे? अपना तवक्कुल अल्लाह ताला के ऊपर डाल रहे थे। और जितना काफिर लोग मुसलमानों को डरा रहे थे, मुसलमानों का उतना तवक्कुल अल्लाह की तरफ जा रहा था कि हम तो नहीं जीत सकते, अल्लाह ही जिताने वाले। हम तो नहीं कुछ कर सकते, अल्लाह ही कराने वाले, अल्लाह ही हमारी मदद करने वाले। बहरहाल ये वाक़या आगे पूरा आने वाला है। अल्लाह ने यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया, वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, अल्लाह जिसकी चाहे उसकी मदद करते हैं। और इसके अंदर अक्लमंदों के लिए एक बहुत बड़ी क्या इबरत है। एक आयत है, एक सिर्फ एक झलक दिखाई है गज़वे बदर की। अगली आयतों के अंदर मुकम्मल तस्करा आने वाला है जंग बदर का, वहाँ पर हम तस्करा करेंगे। अगली आयत है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुनक़तिरा वल क़नातीरिल मुक़ंतरा। ये आयत, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के लिए शहवत पूरी करने की कुछ चीज़ें मुहैया की गई और मरगूब बना दी गई। शहवत पूरी करने की, हवस, शहवत जो होती है ना, हवस और शहवत, ये पूरी करने की कुछ चीज़ें उनके लिए मरगूब बना दी गई। उसमें सबसे पहले क्या है? हुब्बुश शहवात मिनन निसा, औरतों से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, औरतों से अपनी हवस पूरी करना। वल बनीन, औलाद, कि औलाद से बंदा क्या करता है? अपनी शहवतों को पूरा करता है। शहवत मतलब औलाद से शहवत क्या है? वो वाली शहवत नहीं जो मर्द औरत की होती है। मतलब ये कि औलाद के ज़रिए से बंदा ये समझता है कि ये औलाद हर जगह क्या करेंगी? मेरा साथ देंगी। मतलब मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा, औलाद कमाएंगी, मेरे को साथ देंगी ना, औलाद के ज़रिए से मैं फ़ख्र करूँगा। जंग व जिदाल हो जाए तो ये औलाद मेरी तरफ से जंग करेंगी और मेरे मरने के बाद मेरी नस्ल को चलाएँगी। इस तरह की मतलब एक औलाद की भी एक होती ना, क्या कहेंगे उसको, ख़ानदान की एक हमारे निगाह के अंदर एक बढ़ोतरी होती है कि मैं बड़े ख़ानदान वाला, मैं क्या, हमारे ख़ानदान में बहुत बच्चे हैं, हमारे बहुत चीचा ताया है, उनकी बहुत सारी औलाद है, एक बड़ी बिग फैमिली हमारी बड़ी फैमिली होने वजह से कोई हमको टच नहीं कर सकता, कोई हमारे सामने आंखें दिखा नहीं सकता। ये भी एक क्या होता है? घमंड होता है। एक क्या होती है? एक लस होती है लोगों की निगाह के अंदर। इसको कुरान ने बयान फरमाया कि औरतों के साथ साथ औलाद के ऊपर बंदा क्या करता है? फ़ख्र करता है। फिर फरमाया वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि व फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी के अंबार को लेकर भी बंदा क्या करता है? अपनी ख्वाहिशात और शहवतों को पूरा करता है। मतलब सोने और चांदी के जो ढेर है, अब ढेर क्यों कहा? उस ज़माने के अंदर ये कागज़ के पैसे नहीं थे, जो पैसा था वो अपनी असल हालत में था। वो क्या था? या तो सोने के सिक्के या तो चांदी के सिक्के। अब किसी के पास 1 लाख रुपए है तो उसके पास 1 लाख दीनार सोने के सिक्के या 1 लाख दिरहम चांदी के सिक्के। तो ये क्या हो रहा है? ढिगार हो रहा है। क्या हो रहा है? ढिगार। हम जब गट्टी बनाते, क्या बनाते? नोटों की गट्टी बनाते हैं। तो वो उस ज़माने के अंदर नोटों की गट्टी नहीं चलती थी, वहाँ पर सिक्कों का ढिगार चलता था। तो उसको अल्लाह ने क्या बनाया? वल क़नातिरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति, सोने और चांदी के अंबार लोगों के पास होते हैं, ये लोगों की शहवत के लिए मरगूब कर दिया गया है। वल ख़ैलिल मुसव्वमति, और घोड़े। अब देखो हमारे यहाँ पर घोड़ों का तो रिवाज नहीं है, पर अरब के इलाकों में और आज भी यूरोप के अंदर घोड़ों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। जो अरबी नस्ल के घोड़े होते हैं, जो आला नस्ल के घोड़े होते हैं ना, उनकी कीमत लाखों में करोड़ों में होती है, लाखों में और करोड़ों में होती है। तो वो भी एक क्या थी? शहवत थी कि उससे भी इंसान अपनी क्या करती है? हवस पूरा करता था। उसके ज़रिए से लोग ये समझते थे कि मेरे पास सबसे कीमती घोड़ा है तो मैं बहुत आलीशान आदमी, बहुत इज़्ज़त वाला आदमी, ठीक है। और उन चीज़ों के अंदर रहकर वो दूसरों, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था। वल अनाम वल हर्स, किसी के पास जानवर ज़्यादा होते हैं, जानवरों के व्यापारी जिसको कहेंगे। किसी के पास खेत ज़्यादा होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? किसान जिसको हम कहेंगे, काश्तकार, कि बहुत सारी खेतियाँ है, बहुत बड़ा ज़मींदार है। किसके पास जानवर ज़्यादा है तो बहुत बड़े जानवर वाले। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये दुनिया की लहव लईब की चीज़ें हैं। और इन्हीं चीज़ों के अंदर लगकर बंदा क्या करता है? क्या करता है? ईमान और अमाल से दूर हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद क्या फरमाया? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया का सरो सामान है।
ये दुनिया का साजो सामान है, ये ख़त्म होने वाला है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह तबारक व तआला के पास जो तुम कुछ भेजोगे वो बाकी रहने वाला है, जो कि इससे कई ज़्यादा क्या है, बेहतर है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कुल औनब्बिकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, नबी जी इन लोगों से कह दो ये जो दुनिया के जो साजो सामान जो अभी बताए गए, जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं, सोने चांदी के अंबार है, फिर घोड़े हैं, फिर जानवर है, ज़मीनें हैं, ये सारी चीज़ों से बेहतर मैं तुमको बताऊं वो क्या है, लिल्लज़ीन तक़ौ, जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा की तारीफ़ सुन ले। तक़वा कहते हैं अपने आप को शहवात और लज्जात से रोकना और अल्लाह और रसूल के इताअत के ऊपर कायम हो जाना, इसको बोलते हैं क्या? तक़वा। लिल्लज़ीन तक़ौ, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास उनके लिए जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, ऐसे बागात है कि उसके नीचे से नहरें बहती होंगी, खालिदीन फ़ीहा, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। व अज़वाजुम मुतहहरा, पाक बीवियाँ होंगी। क्या होंगी? पाक बीवियाँ होंगी। और रिज़वानुम मिनल्लाह, और पाक भी होंगी और अल्लाह ताला की तरफ से राज़ी बरज़ा होंगी। मतलब अल्लाह तबारक ताला उनके अंदर रज़ा की ऐसी सिफत डालेंगे कि वो कभी अपनी शोहरों की नाफरमानी नहीं करूँगी। आज शोहर लोग बेचारे औरतों की नाफरमानी से परेशान हैं, हर शोहर परेशान है, चाहे वो दुनियादार हो, चाहे दीनदार हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, औरतों से क्या है, परेशान है। और औरतें सताने वाली चीज़ है। औरतों से दिल की तस्कीन तो होती है, शहवत की तस्कीन तो होती है, लेकिन औरतों की तरफ से मिलने वाली मुसीबतें भी ज़्यादा होती है। अरे होती नहीं होती? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत खुदगर्द होती है। किसी औरत, हदीस के अल्फाज बता रहा हो, कि औरत के ऊपर तुम पूरी ज़िंदगी उसके साथ एहसान और सुलूक का मामला करो, उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरी करो, सब कुछ उसको दुनिया की नेमतें ला कर दो। एक नेमत अगर कम पड़ जाएगी तो वो क्या कहेंगी? तुम्हारे घर में मुझे सुकून और राहत नहीं मिली। ये हदीस के अल्फाज खुद अल्लाह के नबी फरमा रहे। तो अल्लाह ताला ने क्या बता दिया? और रिज़वानुम मिनल्लाह, वो औरतें अल्लाह ताला की तरफ से राज़ी बरज़ा होंगी, मतलब शोहर की मर्ज़ी से राज़ी बरज़ा होंगी, अपनी मनमानी करने वाली ना होंगी। वल्लाहु बसीर बिल इबाद, और अल्लाह तबारक व तआला लोगों के हालात को बखूबी जानने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम का तज़किरा किया है कि कल क़यामत के दिन दीन इस्लाम जो लेकर आएगा वही दिन हम क्या करेंगे? कबूल करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी बात बयान फरमाई। उससे पहले उसका शान नुज़ूल हम समझ लेते हैं। एक आयत है, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए नबी जी लोगों से कह दो कि अल्लाह मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है, और बादशाहत ये अल्लाह तबारक व तआला का क्या है? हिस्सा है। तुअतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहते उसको बादशाही देते हैं। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और जिससे चाहते उससे बादशाही छीन लेते हैं। मतलब ये कि अल्लाह जिसको चाहे उसको रातों रात बादशाह बना दे, और कई ज़मानों के बादशाह को अल्लाह ताला रातों रात फ़कीर बना दे। ये आयत, अब इस आयत का शान नुज़ूल आप समझिए। जंग बदर हो गई, मुसलमानों को जीत हासिल हुई। जंग उहुद हुई, मुसलमानों को पहले शिकस्त हुई, बाद में क्या हो गई? जीत हासिल हो गई। फिर जंग तबूक हुई, हुनैन हुई। अब एकदम एंडिंग में 6 या 7 हिजरी के अंदर काफिरों ने क्या कर लिया? अतराफ के सारे कबीलों को जमा कर दिया कि हम अकेले अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से लड़ नहीं सकते। तो एक मुआहिदा हुआ था कि कुछ सालों तक हम जंग नहीं करेंगे, और कोई काफिर मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई मुसलमान काफिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पर मुआहिदा हुआ था फतेह मक्का के बाद। क्या हुआ था? मुआहिदा। अब इन्होंने मुआहिदा जो करे ना भाई, जंग नहीं होंगी, जंग बंदी का मुआहिदा इसलिए इन्होंने किया था कुफ्फार मक्का ने, ताकि वो क्या करे, वो परेड में जितने सालों तक जंग नहीं होंगी, उस परेड के अंदर जो दूसरे जो कबीले वाले थे, जो मक्का के अतराफ के थे, उनको क्या कर ले? अपने साथ मिला ले, उनसे क्या करे? एग्रीमेंट कर ले कि तुम सब मिलकर आओ, हम मिलकर क्या करेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या करेंगे? मदीना के ऊपर चढ़ाई करके उनको ख़त्म कर डालेंगे। वरना कुछ सालों के अंदर जिस तरह से इन्होंने हमको ख़त्म किया, वो तुमको भी ख़त्म कर देगा, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो इन्होंने क्या किए? जितने अतराफ के कबीले, सब कबीलों को जमा कर लिया। अब कबीलों को जमा कर दिया, और कुछ मतलब कभी भी उनका हमला हो सकता था। उसमें यहूदी भी थे, नसारा भी थे, कुफ़ार थे, मुशरिकीन, सब कुछ उसके अंदर थे। अब अल्लाह के नबी को फ़िक्र लाहिक हुई कि मदीना है, मदीने के अंदर औरतें हैं, बच्चे हैं, सहाबा है, अगर कभी इतने कबीलों ने मदीने पर अगर हमला कर दिया तो बहुत जानी और माली नुकसान होगा। अब क्या किया जाए? और ये ज़रूर जंग बदर, जंग उहुद का ये बदला लेने के वास्ते ये ज़रूर आएंगे। और अरब कौम कभी हार मानने वाली नहीं होती। हमने सुना उनकी सिफत के अंदर जंग रखी। मैंने कल बताया ना कि अरबों की सिफत है जंग करना।
जंग और तो अरबों की सिफत रही है। मैंने बताया ना, जुआ खेलना, शराब पीना और जंग करना, ये और दो अरबों की सिफत रही है पुराने ज़माने में। वो अपनी फितरत से बाद नहीं आने वाले, वो बदला लेने ज़रूर आने वाले। अब मुसलमान परेशान हो गए, अब क्या किया जाए। उस वक्त सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक तजवीज़ दी कि अल्लाह के नबी, मैं मुल्क फ़ारस से आया हूँ, वहाँ पर जब किसी शहर को या किसी कौम को दुश्मन का ख़तरा लाहिक होता था, हम शहर के अतराफ में खंदक बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? और ये खंदक दुश्मन से हमारी हिफाजत करती थी, दुश्मन से हमारी हिफाजत करती थी। तो अल्लाह के नबी, मेरी राय है कि क्या बनाया जाए, खंदक खोदी जाए, ताकि ये अतराफ में जितने कबीले वाले, ये किधर से भी आके हमला कर सकते हैं, मदीने के चारों तरफ से आके हमला कर सकते हैं। हम अगर खंदक बना देंगे तो हम इनके हमलों से क्या हो जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनसे मुसालियत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने हज़रत सलमान फ़ारसी की तजवीज़ को क्या कर दिया, कबूल फरमाया। अब वाक़या ग़ज़वे खंदक का पूरा बाब 22 पारे के अंदर आने वाला है। तो ग़ज़वे खंदक कैसी हुई, कब हुई, क्या हुई, इंशाअल्लाह वहाँ मैं पूरा तज़किरा कर दूँगा। यहाँ जो अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है, जिसको चाहे उसको बादशाहत देता है, जिससे चाहे उसको बादशाहत लेता है। इस आयत के शान नुज़ूल का इस वाक़ये से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, इसलिए ये वाक़या शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब खंदक खोदी गई, और खंदक खोदने के अंदर मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को 40 हाथ खोदने का हुक्म हो ना, हिस्सा बाटी करते थे। तू कितना काम करेगा, तू कितना काम करेगा। भाई हमारा इज्तिमा होता है, हम खिदमतें बांटते हैं, बांटते नहीं बांटते, तुम इतना काम करो, तुम इतना काम करो। तो अल्लाह के नबी ने हर सहाबी को 40 हाथ हिस्सा दे दिया कि तुमको इतना खोदना है, और पूरा तकसीम कर दिया सहाबा इकराम, हर सहाबी के ज़िम्मे 40 हाथ खोदना। अब हुआ ये कि खोदते खोदते दरमियान में एक बड़ी चट्टान आ गई नीचे, इतनी बड़ी चट्टान आई कि उसके ऊपर कुदाल, हथौड़ी वगैरह जो कुछ खोद रहे थे वो कोई भी काम नहीं कर रही है, और वो तो जो चट्टान जो थी वो टूटने का नाम नहीं ले रही। और सहाबा इकराम परेशान हो गए, अल्लाह के नबी खिदमत में गए। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने एक ऐसी चट्टान आई कि वो टूट नहीं रही है, हम बड़े बड़े ताकतवर सहाबा इकराम को खोदने के लिए लगा रहे हो, पर वो चट्टान टूटने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह ने कहा कि चलो मेरे साथ। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुदाल हाथ में ली, बिस्मिल्लाह बोला, और बिस्मिल्लाह बोलकर पहली ज़रब लगाई। तो जैसी इतने ज़ोर से अल्लाह के नबी ने ज़रब लगाई कि उस चट्टान से अंगार निकली, और ठुकने में अंगार निकलती है, थोड़ी सी चिंगारी निकलती है। तो वो अंगार जो निकली तो उसकी एक रोशनी फैली। क्या फैली? रोशनी फैली। तो जब रोशनी जब निकली, एक बार रोशनी निकली, फिर जब दूसरी बार मारे अल्लाह तो दूसरी बार भी क्या निकली, रोशनी निकली। और दूसरे टोले के अंदर वो चट्टान क्या हो गई, पूरी टूटकर चूरा चूरा हो गई। ये अल्लाह के नबी का मौज़ा था कि अल्लाह के नबी के 2 टोले के अंदर क्या हो गई, वो पूरी चट्टान टूट गई। अब सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी जब पहला टोला बैठा तो ऐसी एक रोशनी निकली, और दूसरा टोला बैठा उसमें फिर एक रोशनी निकली। तो अल्लाह के नबी ने बताया, जब पहला टोला जब मैंने मारा उससे जो रोशनी निकली उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है। वो खुशखबरी क्या थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए, ज़रूर एक दिन आएगा तुम्हारी ये कौम फारस का जो किला है बहीरा जिसका नाम है, जो बहुत आलीशान बादशाह का किला, वह किसरा का जो किला था, महल था, ये महल अल्लाह ताला फतेह करके मुसलमानों के कदमों के अंदर लेकर आएगी, और पूरा ईरान क्या हो जाएगा, फतेह हो जाएगा। और ईरान की पूरी दौलत मुसलमानों के कदमों में आएंगी। अल्लाह ताला मुसलमानों को ईरान का क्या बना देगा, बादशाह बना देगा। क्या बना देगा? बादशाह बना देगा। फिर जब मैंने दूसरा टोला मारा उसमें तो एक रोशनी निकली, उस रोशनी के अंदर मुझे दिखाया गया कि मुल्क फारस को ये हो गया, फारस तो हो गया, मुल्क रोम को अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, फतेह कर दिया। और रोम के जितने भी महल्लात थे, जितने भी उनके किले थे, आलीशान महल थे, उनके जितने ख़जाने वगैरह थे, वो सब के सब मुसलमानों के हिस्से के अंदर आ गए। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोम का क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। ये खुशखबरी थी, ये तरगीब थी। किसको? ये तरगीब थी, मतलब अल्लाह ताला एक खुशखबरी दे रहे थे कि तुम यहाँ आज जो मशक्क़त जो उठा रहे हो ना, अल्लाह ताला तुमको आगे ज़रूर क्या बनाएगा, मुल्कों का बादशाह बनाएगा। अब हुआ क्या, सहाबा इकराम जो बात अल्लाह के नबी से सुनते थे उसका मुज़ाकरा करते थे, और ये बात मुज़ाकरा होकर क्या होती थी, काफिरों के अंदर फैलती थी। अब काफिरों को तो ये बात मालूम पड़ी कि भाई मुसलमान लोग खड्डा खोद रहे ले, और अरब के अंदर खड्डा खोदने का कोई रिवाज नहीं था। एक तो खड्डा खोदने के ऊपर भी काफ़ी लोग हंस रहे थे कि खड्डा खोदने से क्या होने वाला, हंस रहे थे कि ये मुसलमान लोग बेवकूफ़ हो गए, नौज़ बिल्लाह। और जब ये खुशखबरी जब गई उसके बाद वो और हंसने लगे कि देखो खड्डा खोद रहे और मुल्क फतेह करने की ख्वाब देख रहे। क्या कर रहे? खड्डा खोद रहे, और मुल्क, बड़े बड़े मुल्क उस ज़माने में सुपर पावर है, आज के ज़माने में जैसे भाई यूरोप है, अमेरिका है, ये बड़ी बड़ी सुपर ताकतें हैं भाई, इनको फतेह करने को कोई सपना देख सकता है आज के ज़माने में? नहीं, ये लोग सुपर पावर है। उस ज़माने में वो 2 मुल्क जो थे वो सुपर पावर थे। मतलब ये कि इनके खाने पीने के लाले हैं, और ये खड्डा करते फिर रहे, खड्डा करने वाले, और ये
दुनिया की सुपर पावर जो कंट्री है उसको फतेह करने, वहाँ के बादशाह बनने ख्वाब देख रहे। कौन ये ताना दे रहा था? काफिर लोग। किसको ताना दे रहे थे? सहाबा इकराम को। अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, नबी जी इनसे कह दो अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, तो दिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे उसको बादशाह दे, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहे उससे बादशाह छीन ले। और इसमें अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं है। उसको अल्लाह आगे फरमा रहे, व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसको चाहे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहे अल्लाह ताला क्या दे? जलील कर दे। बियदिकल खैर, अल्लाह तबारक ताला के हाथ के अंदर ही मुकम्मल क्या है? खैर और भलाई है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला तमाम चीज़ों पर कादिर है। फिर आगे अल्लाह अपनी एक सिफत बयान कर रहे हैं, तूलिजुल लैला फिन नहार, अल्लाह ताला रात को दिन में से निकालते हैं, रात को दिन में से निकालते हैं। वो तूलिजु नहार फिन नैर, और दिन को रात में से निकालते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। सूरज गुरूब हो रहा है, इधर चांद निकल रहा है, चांद गुरूब हो रहा है, उधर पे सूरज निकल रहा है। दिन में अंधेरे में से उजाला निकल रहा है, उजाले में से अल्लाह ताला अंधेरा निकाल रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। फिर अल्लाह आगे और समझा रहे हैं, व तुखरिजुल हय्या, और अल्लाह निकालते हैं जिंदे को मिनल मय्यित, मुर्दे से, जिंदे को मुर्दे से निकालते हैं। जिस तरह से एक अंडा है, क्या है? मुर्गी का अंडा है, या वो जानवर जो अंडा देते हैं, तो अंडा क्या है? एक मुर्दार चीज़ है ना, उस मुर्दार चीज़ में से चूज़ा निकल रहा है जो कि ज़िंदा है, जो क्या है? ज़िंदा है। और उसी के साथ साथ अल्लाह बयान फरमाते हैं कि आदमी का जो माद्दे मनविया है, ये क्या है? मुर्दार चीज़ है। उस माद्दे मनविया से अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? औरत के पेट के अंदर ज़िंदा बच्चा बना रहे। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। फिर आगे अल्लाह फरमाते वो तो खुरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और जिंदे से मुर्दा निकाल रहे। मुर्दा क्या? अंडा मुर्दा है, किससे निकल रहा है? जिंदा मुर्गी से निकल रहा है। जी क्या? जिंदा मुर्गी से क्या निकल रहा है? मुर्दार अंडा निकल रहा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। जिंदे में से मुर्दे को निकालना, मुर्दे में से जिंदे को निकालना। बस जिंदे में से जिंदा निकल रहा है, मुर्दे में से मुर्दा निकल रहा है, बात समझ में आती है, पर इसको क्रॉस कर दो। मुर्दे में से जिंदा और जिंदे मुर्दा निकलना, ये तो बहुत बड़ी बात। और मारना और जिंदा करना, कल की तफसीर मैंने बता दिया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में कि अल्लाह की कितनी बड़ी सिफत है। किसी के अंदर जान डाल देना और किसी से जान निकाल लेना। वो 100 साल तक एक बस्ती को अल्लाह ताला ने उजाड़ दिया और फिर जिंदा किया, और 2 निशानी दी। खाना 100 साल तक रखा रहा पर सड़ा नहीं, पर जानवर जो था वो मर करके क्या हो गया? हड्डियाँ बोसीदा बोसीदा हो गई। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला किसे चाहे जिंदा रखे, किसी चाहे मौत दे दे। ये अल्लाह की ऐसी कुदरत है, इस कुदरत का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आगे एक बहुत अहम बाब है, ला यत्तखिज़ुल मुमिनून काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मुसलमानों को काफिरों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। बहुत अहम बाब है। क्यों? इसलिए कि मोमिन लोग, ईमान लाने वाले, ये भरोसा करने वाले अल्लाह रसूल के ऊपर। काफिर लोगों को अल्लाह रसूल के ऊपर भरोसा नहीं होता है, और काफिर लोग हमेशा मुसलमानों का अपना दुश्मन समझते हैं। इसलिए कुरान का हुक्म है, इसके अलावा और भी बहुत सारी आयतें हैं कि अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा से दोस्ती करने को मना फरमाया, मुशरिकीन से दोस्ती करने को मना फरमाया, और यहाँ पर मोमिनों को काफिरों से दोस्ती करने को मना फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों के जो काफिर दोस्त लोग हैं उसका क्या? हम उनसे व्यवहार करते हैं, उसका क्या? वो हमारे पड़ोसी है, उसका क्या? जान पहचान वाले, उसका क्या? मतलब आपस के अंदर गैर मुस्लिम की दोस्ताने है कि नहीं है? है क्या नहीं है? उलमा इकराम ने इसके 3 से 4 दर्जे बनाए, 3 से 4 दर्जे। पहला दर्जा है मवालात का। मवालात किसी भी हालत में जायज़ नहीं है। मवालात को समझ ले। मवालात कहते हैं दिल से किसी से कल्बी मोहब्बत करना, दिल से किसी से कल्बी मोहब्बत और दोस्ती करना, दिल से, कोई गर्ज नहीं भाई ये मेरा बचपन का दोस्त है, बंदा बैठा मेरा बचपन का दोस्त है, इससे मेरा कुछ भी नफ़ा और नुकसान नहीं है, ना दुनिया का फ़ायदा है ना कुछ है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे इससे दिली मोहब्बत है। क्या है? इसको बोलते हैं मवालात। तो दिली मोहब्बत ना किसी काफिर के साथ जायज़ है, ना किसी यहूदी के साथ जायज़ है, ना किसी ईसाई के साथ जायज़ है। और जिसने काफिर यहूदियों से दिली मोहब्बत रखा उसने अल्लाह का हुक्म तोड़ा। उसने क्या करा? अल्लाह का हुक्म तोड़ा। तो दिल से जो बेगर्द वाली जो मोहब्बत होती है ना, और बेगर्द वाली मोहब्बत में जो दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती काफिरों के साथ करना क्या है? मना है। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप है मवासात का। मवासात मतलब क्या? काफिरों से हमारी दोस्ती इस दर्जे में है कि हम इस्लाम और इस्लाम की हक्कानियत उन तक पहुँचाएँगे। इस्लाम और इस्लाम की हक्कानियत क्या करेंगे? उन तक पहुँचाएँगे। इसमें मतलब उनको दावत देने की नीयत से उनसे क्या है? दोस्ती है। तो ऐसी दोस्ती उनके साथ रखना लिखा है उलमा ने जायज़ है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आती है मदारात।
मदारात मतलब क्या? काफिरों के दुश्मनी और उनके नुकसान से अपने आप को और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनके साथ दोस्ती रखी जाए। ये भी जायज़ है कि भाई अगर मैं उनसे दुश्मनी करूँगा, दोस्ती नहीं होगा तो वो मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, तो उनके नुकसान का मदावा करने के लिए तुम उनसे क्या रख सकते हो? दोस्ती कर सकते हो। लेकिन अगर उनसे नुकसान पहुँचने का तुमको कोई डर नहीं है तो दूसरा स्टेप अपनाओ कि भाई उनकी हिदायत के लिए उनसे क्या करो? दोस्ती करो कि अल्लाह ताला उनको हिदायत देंगे, हम उनको इस्लाम की बातें बताएंगे, करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अगर उसमें अगर कल भी मोहब्बत कभी आ रही है, यार बहुत अच्छा है, मुझे दिल से अच्छा लगता, तो फिर ख़त्म, ये हराम है। दिल से काफिरों से ना दोस्ती होंगी ना मोहब्बत होंगी। बात समझ में आ रही है? 3 स्टेप हो गई। चौथा स्टेप तिजारात, मुआमलात जिसे कहते हैं। हमारे काफिरों से मुआमलात है। क्या है? मुआमलात। मुआमलात मतलब बै व शिरा हो रही है, ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। ये भी जायज़ है कि ख़रीद और फ़रोख्त, बिज़नेस दोस्ती जिसको बोलें, कारोबारी दोस्ताना काफिरों के साथ रख सकते हैं। लेकिन उसमें उलमा इकराम ने लिखे कि अगर कोई मुसलमान हथियार का ताजिर है, हथियार बनाता है, वो गैर मुस्लिमों को हथियार नहीं बेचेगा। बात समझ रहे? क्यों? मुसलमान से हथियार खरीद कर वो क्या करेगा? बाद में आगे किसको मारेगा? मुसलमानों को मारेगा आगे। बात समझ रहे? तो उलमा ने बोले हर तरह का कारोबार काफिरों से किया जा सकता है, लेकिन अगर मुसलमान हथियार बनाने का काम करता है, तलवार, छुरी, चाकू वगैरह बनाते, इस ज़माने में तो नहीं है, उस ज़माने में था। उस ज़माने में हथियार वगैरह बनाया करते थे। तो औजार बनाने का अगर मुसलमानों का अगर कारोबार है तो औजार गैर मुस्लिमों को फ़रोख्त नहीं किए जाएंगे, औजार सिर्फ मुसलमानों को फ़रोख्त किए जाएंगे। इसमें ख़दशा ये है कि अगर गैर मुस्लिमों को औजार अगर बेचेंगे तो मुसलमानों के बनाए हुए औजार तो वो क्या करेगा? मुसलमानों की गर्दनें मारेगा। तो ये 4 स्टेप है काफिरों से दोस्ती रखने की। शरीयत में 4 स्टेप है। पहला स्टेप बिल्कुल हराम है और बाकी के 3 स्टेप क्या है? बिल्कुल जायज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? अल्लाह ताला ने उसको एक पीढ़ी पहले से बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। जब इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा और मन्नत मांगी, ऐ अल्लाह मेरे पेट में और मेरे हमल में जो बच्चा है इसको मैं आज़ाद करती हूँ तेरे लिए। क्या करती हूँ? आज़ाद करती हूँ तेरे लिए, तू इसको कबूल फरमा ले। तू क्या कर ले? इसको कबूल फरमा ले। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पुराने ज़माने हम देखते रहेंगे बाबा के नाम पे कुछ जानवर छोड़ दिया करते थे। जम्मन बाबा के नाम पे बकरा है, नहीं, बकरा वगैरह छोड़ दिया करते थे। और मकसद क्या होता था भाई कि हर कोई क्या करे? इसको खिलाए पिलाए। और वो ऐसा था कि वो जानवर किसी के घर में घुसा तो भी लोग उसको मार के हकाल देते थे, उसको खिला पिला के रवाना करते, बाबा के नाम का, बाबा के नाम का, बाबा के नाम। पिछले ज़माने में सुने नहीं सुने वो जानवर छोड़ा करते थे। ठीक है, तो पुरानी शरीयत के अंदर जानवर को नहीं बल्कि अपने बच्चे को, अपनी ख़ुद की औलाद को अल्लाह तबारक ताला के लिए लोग छोड़ दिया करते थे कि ये अल्लाह के लिए वक्फ़ है, ये कुछ कारोबार नहीं करेगा, शादी ब्याह नहीं करेगा और ये क्या करेगा? सिर्फ अल्लाह के दीन की तबलीग करेगा। हमारी शरीयत में तो नाजायज़ है, पिछली शरीयत के अंदर क्या था? जायज़ था। अब इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने क्या करी? ये नज़र मांगी और अपने बच्चे को लेकर अपने बच्चे को क्या कर दिया? अल्लाह के लिए वक़फ़ करने की नीयत कर ली। अब अल्लाह का कानून ऐसा, उनको हुआ तो बेटी हुई, बेटा नहीं हुआ, क्या हो गई? बेटी हो गई। अब बेटा होता, मर्द होता तो अल्लाह के दीन का काम करता, औरतें क्या अल्लाह के दीन का काम करेंगी? तो थोड़ी देर मायूस हो गई। क्या कहने लगी? फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने तो एक बच्ची को जन्म दे दिया और औरत मर्द की तरह नहीं हो सकती, पर चूँकि मैंने इरादा की थी, नीयत की थी कि अल्लाह तू मेरी बच्ची को कबूल कर ले, क्या कर ले? मेरी बच्ची को कबूल कर ले और शैतान मरदूद के मकर फ़रेब से मेरी बच्ची को क्या रख? दूर रख। और मैंने इसका नाम रखा है मरियम। क्या नाम रखा है? मरियम। इस नाम को भी कबूल कर ले और इस बच्ची को भी कबूल कर ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन। अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया। व अम्बतहा नबातन हसन, और उसकी अच्छी परवरिश की। व कफ़्फ़लहा ज़करिया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी परवरिश में ले लिया। बैतुल मुक़द्दस में ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या थे?
मस्जिद के अंदर रहते थे, मस्जिद के मुजावर जिसको बोलेंगे उस ज़माने के अंदर, मस्जिद की देख रेख करने वाले, खिदमत करने वाले मस्जिद में रहते थे, खादिम जिसको बोलेंगे, मस्जिद के खादिम थे। और मस्जिद के इमाम कौन थे? इमरान अलैहिस्सलाम। लेकिन जब बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम पेट में थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। अब वालिद का इंतकाल हो गया तो वे परवरिश करने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो वहाँ पर ले जाकर उन्होंने क्या कर दिया, रख दिए कि भाई कोई भी क्या करे, इसकी परवरिश करे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये कहा। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम का रिश्ता इनसे क्या? मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी बहनें। तो मरियम अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम की क्या हुई? भांजी क्या हो गई, और ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या हो गए? खालू हो गए। और इस वजह से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी परवरिश में लिए कि मेरी बीवी इसकी खाला है। मेरी बीवी कौन है? खाला, और खाला का दर्जा माँ के बराबर होता है। इस वजह से इसकी परवरिश करने का ज़्यादा हकदार मैं हूँ। ये क्यों हुआ? ये इस वजह हुआ कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर ज़करिया अलैहिस्सलाम और भी बहुत सारे खादिम थे, वो भी चाह रहे थे कि बच्ची को हमारी परवरिश में दिया जाए। सब ये चाह रहे थे, लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान की निस्बत बताकर क्या कर लिया? मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी परवरिश में ले लिया। अब देखो कुछ ख़र्क़ आदत चीज़ें हुई। अब क्या हो गया? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने घर बनाया बैतुल मुक़द्दस के बाजू में, बच्ची को वहाँ पर रखा, और बाहर जाना होता था तो बाहर से लॉक करके चले जाते थे। लेकिन जब रिटर्न जब आने के ना, तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास तर और ताज़ा फल देखते थे, फ्रूट, और कुछ ऐसे फ्रूट होते थे जो मौसम के नहीं होते थे। जैसे अभी आम का मौसम नहीं आने वाला है, तो ठंडी के अंदर आम देख रहे, और आम तो गर्मी में आता है ना, तो बेमौसम के फल कहाँ देख रहे? मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम खा रही है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, अय मरियम, ये फल तेरे पास कहाँ से आए? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको बेहिसाब रिस्क देते हैं। अब क्या हुआ? मरियम अलैहिस्सलाम के बाद बेमौसम फ्रूट देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर एक दाइया पैदा हुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे और उनको औलाद नहीं थी। उन्होंने ये सोचा, जब अल्लाह ताला बिना मौसम के फल दे सकते हैं, तो चूँकि अभी मेरी उम्र ढल गई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो बुढ़ापे के अंदर मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते? उसी वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और दोनों दुआ की। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, क्या दुआ की? क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ रब, मेरे को क्या कर, तो एक औलाद अता फरमा, एक औलाद अता फरमा, तू दुआओं को सुनने वाला है। अब उन्होंने जैसे ये दुआ की, उसी वक्त फरिश्तों ने उनको एक खुशखबरी दे दी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औलाद मुक़द्दर कर दी, और उसका नाम भी रख दिया। उसका नाम होगा यहया। क्या नाम होगा उसका? यहया होगा। और वो हसूर होंगे। हसूर मतलब दुनिया से बेरगबत, एकदम मुत्तकी और परहेज़गार। अल्लाह ताला तुमको बच्चा अदा करेंगे। 3 खुशखबरी मिली, औलाद भी होंगी, औलाद का नाम भी बता दिया। अब औलाद वो फरमा बरदार होंगी कि नाफरमान होंगी, उसको भी बता दिया कि वो नेक होंगी, मुत्तकी और परहेज़गार। 3 बशरातें मिल गई। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम फूले नहीं समाए कि यार मुझे खुशखबरी मिल गई, पर फिर एक दिल के अंदर एक सवाल पैदा हुआ, या अल्लाह, मुझे अभी बुढ़ापे में औलाद कैसे होंगी? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बालों के अंदर सफ़ेदी फैल गई है, मेरी औरत बूढ़ी हो चुकी है, वही बच्चा देने से बांझ है, कैसा हो सकता? मैं असबाब कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मतलब जिस तरह से बेमौसम हम मरियम को फल दे रहे थे, उस तरह से तेरे असबाब ना होने के बावजूद कि तू बूढ़ा है, ये औरत बूढ़ी, उसके बावजूद तुझे औलाद होंगी, और हो गई। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला कुछ निशानी बता दो। अब आयतें पढ़कर सुनाऊंगा, वक्त ज़्यादा होगा इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो निशानी ये बताई कि जिस वक्त बच्चा पैदा होने का टाइमिंग आएगा, उस वक्त तू लोगों से बात नहीं कर पाएगा, तेरी ज़बान क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। ज़बान अल्लाह ने बंद क्यों किए? लोग सवाल करेंगे ना, इतना बूढ़ा औलाद कैसे हुई, इतनी बूढ़ी औलाद कैसे हुई, लोग कैसे रहते? तुमको तो मालूम लोगों के क्वेश्चन कैसे रहते, तो लोग तुमको परेशान करेंगे। तो अल्लाह ने ज़बान को ताला लगा दिया और कहा कि बच्चा पैदा होने की अलामत ये है कि तेरी ज़बान बंद होंगी, 3 दिन तक तो लोगों से बात नहीं कर पाएगा, जितनी बात करनी है वो इशारों से करना। कैसे करना? इशारों से करना। और वैसे ही हुआ, और उनको एक बच्चा क्या हो गया? पैदा हो गया। ये बीच में ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया। असल जिक्र चल रहा था मरियम अलैहिस्सलाम का। अब मरियम अलैहिस्सलाम का भी यही मामला हुआ कि वो इबादत कर रही थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरिश्ते आए, फरिश्ते ने आवाज़ लगाया, अय मरियम इन्न अल्लाह अस्तफ़ा की, अल्लाह ने तुझे चुन लिया, मतलब कबूल कर लिया। तो तिको जो अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ़ किया गया था, अल्लाह ने कबूल कर दिया। व तहरा की, अल्लाह ने तुझे पाक किया। वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, और पूरे आलम की निसा औरतों के ऊपर तुझे क्या कर दिया? अल्लाह ने फजीलत दे दी। क्या कर दी? फजीलत। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, सारे आलम की औरतों की सरदार तो हज़रत फ़ातिमा है, हमारे नबी की बीवी, और यहाँ कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम की औरतों के ऊपर तुझे क्या कर दिया है? फजीलत दी है। इसका क्या जवाब? इसका जवाब ये है, उस ज़माने के अंदर जितनी औरतें थी
आलम के अंदर। उस ज़माने के मतलब जिस ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम थी, उस ज़माने की जितनी औरतें थी, उस ज़माने की औरतों से मरियम अलैहिस्सलाम को क्या थी, फजीलत थी। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की अगर बात करेंगे तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत मरियम अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा है। और सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना के जन्नत की औरतों की सरदार, और जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी तो दुनिया की औरतों की सरदार तो ऑटोमेटिकली हो गई। बात समझ में आ रहा है? तो अगर सवाल ये पैदा हो तो क्या जवाब देंगे कि मरियम अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में थी उस ज़माने की सारी औरतों की सरदार अल्लाह ने उनको बना दिया था। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अगले और पिछले जितने दुनिया में औरतें हैं और आखिरत में जो औरतें आने वाली है तमाम औरतों की क्या है, सरदार है। अब क्या हो गया, उनको क्या हो गया, बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद अल्लाह ताला ने उसका नाम ईसा बिन मरियम रखा, मसीह ईसा बिन मरियम रखा। अब जैसा उनको ये मिला, अब बीच में अभी वाक़या थोड़ा स्किप है, वो सूरह मरियम के अंदर आएगा कि पैदाइश कैसी हुई, पैदाइश होने के बाद लोगों ने क्या बोला कि बिना बाप की औलाद हो गई, लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसका तज़किरा सूरह मरियम के अंदर आगे आएगा। अल्लाह ने इसको शॉर्ट कर दिया थोड़े वाक़े को, और यह क्या फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की ख़ासियत ये होंगी कि वो दूध पीते से ही बात करना शुरू कर देंगे। मतलब मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम को वही हुक्म दिया कि जब बच्चा पैदा होगा 3 दिन तक तुम्हारी ज़बान बंद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ज़बान बंद, तुम लोगों से बात नहीं कर पाएंगी। और लोगों के सवाल के जवाब कौन देगा? ये बच्चा देगा। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम के गोद के अंदर बच्चा है, क्या है, गोद के अंदर बच्चा है। और गोद के अंदर ही उसने, जब लोग सवाल कर रहे थे ना, कोस रहे थे मरियम को कि तूने क्या कर ली, मुंह काला कर डाली, ऐसा करी, तूने ख़ानदान को बदनाम करी, इतना मुबारक तेरा ख़ानदान है, नबियों वाला ख़ानदान है, मूसा अलैहिस्सलाम से तेरा नस्ल चलता है, हारून अलैहिस्सलाम की तू नस्ल की, पूरा तज़किरा आगे आने वाला है। लोग ताने मारने लगे, मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बान बंद थी और ख़ुद बच्चे ने गवाही दी कि लोगों मेरे ताल्लुक़ से सवाल मुझसे करो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा नाम ईसा है, अल्लाह ने मुझे बचपन में नबी बना दिया, मुझे तौरात अता फरमाई। और बचपन में उन्होंने क्या कर दिया, बात करना शुरू कर दिया। चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे ये भी तज़किरा है, जब फरिश्ते ने जब बताया कि तुमको बच्चा बिना बाप के होगा, बिना शादी के होगा, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मुझे बिना क़ाल अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर, किसी इंसान ने मुझसे सोहबत नहीं की तो मुझे बच्चा कैसे हो सकता है? अल्लाह ने कहा कि बस ऐसे ही हो जाएगा अल्लाह की कुदरत से। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं ना, उसको कुन बोलते कि हो जा, वो चीज़ क्या हो जाती है, हो जाती है। इसी तरह से क्या हो गया, मुकम्मल क्या हो गई, उनकी पैदाइश होगी। अब पैदाइश होने में अल्लाह ने बड़ी बड़ी मौजज़े उनको अता फरमाए। पहला मौजज़ा क्या अता फरमाया उनको कि मादरजात जो अंधा होता ना, अंधा आदमी कि मादरजात उसकी आंखें नहीं थी, ये बाद में अंधा हुआ। एक ये मादरजात अंधा जिसको माँ पेट से ही दिखाई नहीं देता, तो ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधे के आंखों पर हाथ रखते तो उसको बीनाई आ जाती। क्या आ जाती थी? बीनाई आ जाती। उसको अल्लाह क्या बयान फरमाया, वो उब्रिहुल अकमहा वल अबरस, और अबरस कहते हैं कोड़ी निकलती, कोड़ी की बीमारी आती है जिसका कोई इलाज नहीं है, आदमी सड़ कर गोश्त उसका कट के गिर जाती है, मर जाता है। कूड़ी की जो बीमारी है ना, जिसका कोई इलाज नहीं होता है, तो कूड़ी की बीमारी वाले के बंदे हाथ जब फेरते थे ना, उसकी बीमारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती थी। 2 चीज़ें। और तीसरा मौजज़ा ये अता फरमा दिया, एक मिट्टी का परिंदा वो बनाते थे अपने हाथों से और उसको बोलते थे चल उड़, अल्लाह के हुक्म से, तो उसमें जान आ जाती थी, तो परिंदा उड़ना शुरू कर देता था। ये भी क्या थी, उनकी एक मौजज़ा था और उनकी नबी होने की अलामत थी। और चौथी अलामत ये थी कि किसी भी मुर्दे को कहते थे तुम बिइज़्निल्लाह ज़िंदा हो जाओ, कबर फाड़ के बाहर निकलता था। अब कुछ वाक़यात है, इंशाल्लाह आगे तज़किरा आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये मुकम्मल क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या है। आगे चलकर और भी कुछ सिफ़तें अदा की कि लोग घर में क्या खाते हैं, क्या दबा कर रखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी लोगों को बतला दिया करते थे। अब क्या हुआ, यहूदी ईसाइयों के दुश्मन, यहूदी मुसलमानों के भी दुश्मन, तो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे, तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा कि अब क्या करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। अब उसका वाक़या ऐसा हुआ, आगे और भी उसका वाक़या मुफस्सल आने वाला। यहाँ पर कुछ इशारे हैं, मैं बता दूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के दर पे हो गए और एक आदमी को मुतय्यन किया कि तू रात में जाकर उनका सलब का कलम कर दे। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम हम तुमको आसमान पर उठाने वाले हैं, क्या करने वाले, उठाने वाले, और तुमको महफूज करने वाले हैं और लोगों के लिए तुमको एक निशानी बनाने वाले हैं। ये क्यों कहा कि आज रात को तुमको कत्ल करने के लिए यहूदी लोग आने वाले हैं। तो यहूदी लोग में आए, एक बंदे को अंदर भेजा, अल्लाह ताला ने क्या किए, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिए और जो बंदा अंदर गया था ना, उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी, हम शक्ल बना दिए। अब ये अंदर आके ढूंढ रहा है भाई ईसा किधर, ईसा अलैहिस्सलाम तो गायब, अल्लाह ने उनको आसमान में उठा लिए। अब जो बाहर जो लोग खड़े हुए थे, इतना टाइम क्यों लग रहा कत्ल करने, वो अंदर आए।
अंदर आया तो उसको वो मिला, वो यहूदी बोल रहा है मैं यहूदी हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ। कहा कि नहीं तू ईसा है, शक्ल सूरत पूरी वैसी दिख रही। उन्होंने क्या कर दिया, अपने आदमी को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उसको दे दी थी, तो यहूदियों ने आगे क्या कर दिया, अपने बंदे को कत्ल कर दिया और ये समझ रहे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर लिया। अल्लाह उसका जवाब देते हैं कि हमने तुम तो सिर्फ क्या गुमान में होगी, तुमने ईसा को मारा, लेकिन हमने तो ईसा को क्या कर लिया है, आसमान के ऊपर उठा लिया है। आगे चलते हैं, वक्त ज़्यादा हो गया। अब ये ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करके मदीने के अंदर जो ईसाई जो लोग थे उन लोगों के बारे में कुरान बयान कर रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ से आए, उनका पूरा ख़ानदान अल्लाह ने बयान फरमा दिया। अब यहूदियों के अंदर भी मदीने के अंदर ही कुछ ईसाई थे, वो अल्लाह के नबी से बहस करते थे कि हमारे नबी बरहक है, हमारे नबी ऐसे, हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, ऐसा वैसा। तो ये लोग हुज्जत क्या करते थे, तो हुज्जत करने में अभी जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो भी अल्लाह को मानने वाले, वो भी अल्लाह के रसूल को मानने वाले ईसाई लोग भी, और हमारे नबी भी वही तालीम, अल्लाह को मानो, अल्लाह के नबी को मानो। लेकिन हमारे नबी क्या बोलते थे कि उस नबी को ना मानते हो, इस नबी को मानो। तो इस नबी को मानने में उनको दिक्कत आती थी कि वो ऑलरेडी उस नबी को मानने वाले थे। अब ये बातें, अब बहस करने कौन आता था, उनके आलिम लोग आते थे। उसके अंदर 3 नाम आते, शहाबिल, अब्दुल्ला बिन शराबिल और जाबिर बिन कैस। ये 3 क्या थे, ईसाइयों के आलिम थे। ये लोग अल्लाह के नबी से बहस करने के लिए आने के। अब बहस करने के तो कुछ जवाब नहीं निकलने का। अब कैसे जवाब निकलेगा, एक चीज़ का फ़र्क था, सबको मान रहे, आखिरत को मान रहे, नबूवत को मान रहे, ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे। सिर्फ नहीं मान रहे तो किसको मान रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, बाकी क़यामत को मान रहे, सबको मान रहे। तो बहस करना क्या हो रहा है, मुश्किल, मतलब सारी बातें जुड़कर आ रही, एक बात में इख्तिलाफ हो रहा है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे बहस करते हो ना, हमारा और तुम्हारा फ़ैसला कौन करेगा, अल्लाह करेंगे। कौन करेंगे, अल्लाह। उसकी तरतीब क्या, मुबाहिला। अब मुबाहिला किसे कहते हैं, मुबाहिला इसे कहते हैं कि जब किसी मामले के अंदर दोनों फरीक क्या हो जाए, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाए, तो अपने मामले को अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। और उसकी तरतीब ये होती है कि उस तरफ के, इस पार्टी के कुछ लोग आते हैं, इस पार्टी के कुछ लोग आते हैं, मैदान में जमा होते हैं, अल्लाह की तरफ रुख करते हैं, आसमान की तरफ कहते हैं, अल्लाह हम में से जो हक़ पर होगा उसको कायम रख, और जो नाहक पर होगा उसको हलाक कर दे। उसे बोलते हैं मुबाहिला। क्या बोलते हैं, मुबाहिला, मतलब फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। तो अल्लाह ताला ने वही कहा, फमन हाज्जका फी मिन बादि ज़ालिक मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद भी जो लोग तुमसे हुज्जत कहते हैं उनसे कह दो, ले आओ अपनी औलाद को, अपने लोगों को, अपनी औरतों को एक मैदान के अंदर, तुम खुद आओ, अपनी औलाद को भी लेकर आओ। फिर क्या करो, हम भी अपनी औलाद को लेकर आएंगे, हम खुद आएंगे। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को तैयार किया, हज़रत फ़ातिमा को तैयार किया। अब देखो यहाँ पर अली, फ़ातिमा और हज़रत हसन हुसैन को अल्लाह के नबी जमा किया। क्यों, ये अल्लाह के नबी करीबी ख़ानदान वाले हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी किसी और को अगर तैयार करते तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है, घर वालों को छोड़े, बाहर वालों को लेकर आए। मतलब ये कि अगर तुम नाहक रहे तो मुसीबत किस पे आएंगी, बाहर वालों पे आएंगे, घर वालों पे नहीं आएंगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपने घर वालों को लेकर गए, अपनी बेटी, अपने दामाद भी थे, चचेरे भाई भी थे हज़रत अली, और अपने दोनों बेटों को लेकर आए। अब अल्लाह के नबी मैदान के अंदर पहुँच गए और ईसाइयों कहा कि अब आओ तुम अपनी औलाद को लेकर आओ, मैदान के अंदर आओ, हम यहाँ से आवाज़ लगाएंगे, अल्लाह हम में से जो हक़ पर हो उसको कायम रख, उसको नजात दे, और जो हक़ पर नहीं होगा अल्लाह उसको क्या कर दे, मौत दे दे, उसको ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे। अब अल्लाह के नबी आए, लेकिन ईसाई लोग हपक गए। क्यों हपक गए, उनमें से अब आलिम थे, उन्होंने एक ने कहा कि हम मुबाहला करने जा किससे रहे, हमारे तुम्हारे जैसा आदमी हो तो समझ में आता, पर वो आदमी नबूवत का दावेदार है। कौन है वो, अगर वो वाकई में नबी निकला तो किसी नबी से इस तरह का मुबाहला करने में हम क्या कर देंगे, अपनी जान को बर्बाद कर देंगे, अपनी जान को हलाक कर देंगे। अब क्या किया जाए, दावत तो आ गई है मुबाहले की, अब किया क्या जाए। उन्होंने आपस में मशवरा किया और वहाँ पर एक तजवीज़ निकाली, काम करो, मुबाहला ना करते हुए मुसालिहत करो। मुसालिहत कैसी करो, ये मुसालिहत करो कि ठीक है हम मानते हैं कि तुम नबी है, लेकिन तो तुम आखिरी नबी है, लेकिन हम ईसा अलैहिस्सलाम को ही मानेंगे। अल्लाह के नबी ने 3 शर्तें रखी। नंबर 1, पहली शर्त ये, तुम अहले किताब हो, तुम ईसाई हो, तुम सबसे पहले क्या करो, ईमान में दाखिल हो जाओ। ईमान में दाखिल नहीं होते तो हमारे कंट्री में रहना हो, मुसलमानों की हुकूमत में रहना हो तो जिज़िया दो, टैक्स देकर रहो। और नंबर 3, टैक्स नहीं देते तो हमसे आकर जंग करो, जंग के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो इन्होंने 3 चीज़ों में से बीच में जो चीज़ थी ना, टैक्स, उसको कबूल किया। ठीक है, हम तो हमारे नबी को मानने वाले, उनको नहीं छोड़ने वाले, हम तुम्हारे इसमें रहते, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर टैक्स देने पर आमादा कर लेंगे। हमारे पर कितना टैक्स लागू होता हो बताओ, हम सालाना तुमको टैक्स देंगे, तुम तुम्हारी दावत हमको नहीं बताएंगे, हम हमारी दावत तुमको नहीं बताएंगे, तुमने तुम्हारे हिसाब से रहना, हम हमारे हिसाब से रहेंगे। इस बात पर क्या कर लिया उन्होंने, मुसाहलियत कर लिए और मुबाहला करने की हिम्मत नहीं की है।
तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने पूरी इस सूरत के अंदर यहूदियों का और ईसाइयों का क्या है जिक्र किया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने एक ऐलान फरमा दिया, अब अल्लाह के नबी तुम क्या करो, काफिरों को कह दो, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। यहूदों और नसारा को एक बात कह दो, एक एग्रीमेंट के ऊपर हम आ जाए, एक कलीमे के ऊपर हम क्या कर ले, समझौता कर ले। वो समझौता, वो कलीमा क्या होगा कि अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। मतलब तुमसे जो समझौता हो रहा है ना, इस बात हो रहा है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, अगर तुम अल्लाह के अलावा की इबादत करने अगर लग जाओ, मुआहिदा टूट जाएगा और हम तुमसे क्या करेंगे, वापस से जंग व जिदाल करेंगे, वापस हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, ऐलान जंग करेंगे। दूसरी बात, वला नुश्रिका भी शैया, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करेंगे, इसलिए कि ना मूसा अलैहिस्सलाम की ये तालीम थी, ना ईसा अलैहिस्सलाम की ये तालीम थी। यहूदी मूसा को मानने वाले और नसारा ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। वला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा हम किसी को अपना खुदा नहीं बनाएंगे, किसी को अपना पीर नहीं बनाएंगे, किसी को अपना अरबाब नहीं बनाएंगे। फिर आगे फरमाया फ़इन तवल्लौ, और अगर तुमने कभी इसके ख़िलाफ़ किया, वशहदु, तो याद रखो, गवाही दो भी अन्ना मुस्लिमून, कि हम तो क्या है, मुसलमान रहेंगे। तुम अगर इस्लाम से अगर हट गए कभी, हम तुमसे क्या करेंगे, मुजाहिदा करेंगे। तो इस मुकम्मल सूरत में मुकम्मल आयत के अपने तीसरे पारे के एंड तक अल्लाह ताला ने इसी पूरे मज़मून का बयान फरमाया है, जिसमें यहूदों और नसारा के बारे में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बयान फरमाई है। यहूदियों के अंदर कितने नबी गुजरे हैं और ईसाई के अंदर कितने नबी गुजरे हैं, वो सारी चीज़ें अल्लाह ने क्या किया इसमें बताई है। और यहाँ पर एक अक़ीदा दिया है, अल्लाह ताला ने एक अक़ीदा बयान फरमाया है कि मुसलमानों का यह अक़ीदा होना चाहिए, जितने अम्बिया इकराम पीछे गुजरे हैं, तमाम अम्बिया इकराम को नबी मानना, बहैसियत वो जैसे भी नबी है वैसे, और किसी को किसी के ऊपर फाजिल नहीं मानना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भारी और ईसा अलैहिस्सलाम कम भारी, मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा भारी और उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा भारी और दूसरे नबी कम भारी। ठीक है, हमारे नबी सारे नबियों के सरदार, हमारे नबी सारे नबियों के इमाम, हमारे नबी सारे नबियों से अफजल, ठीक है, वहाँ तक है। लेकिन हमारे नबी को अफजल बोलकर दूसरे नबी को गैर अफजल बोलना या उनकी शान में कमी करना या तहक़ीर करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये का अक़ीदा अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दे दिया है। जो कुछ कहा गया, जो कुछ तफसीर की गई, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।